जी ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम। लेसन नंबर 6 रनिंग स्नेक मेथड एडवांस का। आज हम उस ग्रीन कैंडल की बात करेंगे तफसील से। वो किस सिचुएशन में बने कि आपको कंफर्म हो जाए कि अब मार्केट बाय की ही तरफ जाएगी। ठीक है ना, उस सिचुएशन को हमने देखना है। यहाँ पे एक मूविंग एवरेज हमने हटाई थी, उसको दोबारा लगा लेते हैं 5 की। ट्रेडर्स, इस लेसन को बड़ा डीपली समझने की कोशिश करनी है आपने। यहाँ पे एक लंबा स्टार बॉक्स बना जो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे हो रहा था, यहाँ तक बना। यहाँ पे आके एक बड़ी ग्रीन कैंडल निकली, उस टाइम ये बड़ी थी। ठीक है, ये एक बड़ी कैंडल निकली तो इसने हमें इंडिकेट कर दिया कि अब मार्केट बाय की तरफ जाएगी। ये देखिए, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस और इतना बड़ा प्रॉफिट। जब भी ये जो ग्रीन कैंडल काम करती है, जो बिल्कुल भरी हुई हो, आगे जाके मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि किस किस शेप की ये हो सकती है और किस शेप की नहीं हो सकती, इसी लेसन में मैं बताऊंगा। तो जब भी कोई स्टार बॉक्स बनता है, जिग जैग होती है मार्केट और उसके बाद एक बड़ी कैंडल बाय की निकलती है, या जिग जैग के बाद एक बड़ी कैंडल 200 और पूरे सिस्टम की मूविंग एवरेज जो हैं इनको लेके सेल की तरफ निकलती है, तो फिर मार्केट सेल की तरफ चली जाती है। तो मार्केट बाय की तरफ गई। ठीक है ना, एक 1 सेकेंड। यहाँ पे देखें ट्रेडर्स, यहाँ पे एक स्टार बॉक्स बना करीब में, नैरो स्ट्रेट के करीब में, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी ये वाली, और उसके बाद जो है मार्केट कहाँ तक गई। ये जो ग्रीन कैंडल है ये कहाँ पे बनती है, जहां पे मार्केट गैदरिंग कर रही हो, इसके करीब आके 200 के बिल्कुल करीब में चल रही हो, और फिर जाके बनती है, तो इस तरह की सिचुएशन बनती है। ठीक है ना, फिर आपको पता होता है कि ये जो अब कैंडल निकली है, इस काफ़ी सारी जिग जैग के बाद इट्स मीन अब मार्केट बाय की तरफ जाएगी। ट्रेडर्स, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट जिग जैग में थी, यहाँ पे जिगजैग में थी मार्केट, और ये ग्रीन कैंडल बनी 200 मूविंग एवरेज 21 सबको क्रॉस करके ऊपर रुक गई। तो कितना क्लियर मार्केट ऊपर की तरफ गई है। ये जो मार्केट की मूवमेंट होती है, जब आप स्ट्रेटजी पे काम करते हैं तो आपने नोटिस करना होता है कि किस किस्म की सिचुएशन बने तो एकदम मार्केट मूव कर जाती है। अब इसका स्टॉप लॉस आप सोच रहे होंगे कि कहाँ पे है, तो इसका जो स्टॉप लॉस है वो इस ग्रीन कैंडल के नीचे है, एकदम ही निकली, और यहाँ पे आके नैरो स्ट्रेट भी क्लियर है और मार्केट सीधी ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है ना ट्रेडर्स, तो ये जो ग्रीन कैंडल है, ये इससे हमने तब फायदा उठाना है जहां पीछे गैदरिंग हो कैंडल्स की, स्टार्स बने हुए हों, बहुत सारी किसी जगह पे जिग जैग में मार्केट चल रही हो, उसके बाद अगर कोई लंबी कैंडल बाय की बनती है तो मार्केट बाय की तरफ। अगर इसी तरह सेल का ट्रेंड चल रहा है, सेल पे जाके आगे बात करेंगे हम इंशाल्लाह। यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे जो सिचुएशन बनी, ये स्टार्स बने, फिर एकदम ग्रीन कैंडल निकली और मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है, यानी बनने के बाद यहाँ से फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गई। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कैंडल बनती है, ये पीछे जब तक गैदरिंग नहीं होगी तब तक आपने इसको नोटिस नहीं करना है, इसको इग्नोर करना है। जी ट्रेडर्स, तो यहाँ पे देखें बिल्कुल करीब में एक सिचुएशन बनी है
और ये मार्केट जिगजैग में थी, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी। अच्छा, इस तरह की वो ग्रीन कैंडल होगी, इसके पीछे स्टॉप बॉक्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जब ग्रीन कैंडल निकलेगी तो वो देखो कितना कमाल का इसने काम किया। यहाँ से आपने ट्रेड ली, यहाँ तक गई, ये आपका स्टॉप लॉस है नीचे, बिल्कुल छोटा सा। और मूव कितनी है, डबल ट्रिपल। इसके लिए स्टार बॉक्स का होना ज़रूरी है, वो भी 200 के ऊपर करीब में। जिगजैग के बाद जब ये कैंडल निकलती है तो बिग मूव देती है, आपने देखा ना। तो अब ट्रेडर्स हम इसको देखेंगे सेल के ट्रेंड में, तमाम पैटर्न्स को, जो पैटर्न्स है आपका इनगल्फ उसको देखेंगे, मिलीनियर कैंडल्स को देखेंगे और बिग रेड कैंडल को देखेंगे कि वो स्टार बॉक्स के बाद या गैदरिंग के बाद या आप जिगजैग के बाद कैसे मूव करती है, तो थोड़ा उसको देखते हैं। थैंक यू ट्रेडर्स। जी ट्रेडर्स, तो ये सेल का ट्रेंड है गोल्ड का। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक बड़ी कमाल की मिलीनियर कैंडल बनी है, लंबी टेल है इसकी, बॉडी से काफ़ी लंबी है, 4-5 गुना, और जितनी लंबी थी इतना ही इसने लंबा कमाल किया है, ठीक है। अब देखना ये होता है, हमने नोटिस ये करना होता है, गौर इस बात पे करना ये होता है कि एक तो मूविंग एवरेज सीधी है, ठीक है। सेकेंडली जो बनी है वो किस जगह पे बनी है। अब ये बनी है 10 के अंदर और 21 के अंदर, 21 की मूविंग एवरेज के अंदर आके ये मिलीनियर कैंडल बनी, और इसकी मूव देखें यहाँ तक, बिग मूव दी है आपने, ठीक है ना। इसी तरह ये पैटर्न हमारा जो इनगल्फ हुआ, ये इसके अंदर हुआ, अच्छी मूव 2 कैंडल दे गया हमें, ठीक है। तो इस चीज़ को नोटिस करना होता है कि कितनी कैंडल्स को पैटर्न टच कर रहा है, ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इन चीज़ों को आपने नोटिस करना है, तो फिर अल्लाह ताला करम करेगा, आप हमेशा बेस्ट ट्रेड लेंगे। आगे जाके जो फेक ट्रेड्स के बारे में मैंने बताना है वो आगे चल के इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। ये सेल के ट्रेंड की एक अच्छी ट्रेड है, यानी अगर इसको हम नोटिस करें ये वाली, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनी, रेड कैंडल इसके नीचे आके क्लोज हुई, इसके पीछे 2 टेल वाली कैंडल हैं, 1, 2, ठीक है ना। और मार्केट की मूवमेंट को आप देखें, फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, ग्रीन कैंडल बनी, रेड कैंडल इसके नीचे आके रुकी, चलो थोड़ा दिया लेकिन अच्छी मूव थी। जब दूर आ जाते हैं आप नैरो स्टेट से, तो फिर आपको शार्ट ट्रेड लेने पड़ते हैं, बस वो ट्रेड जो मूविंग एवरेज को क्लोज करके कोई पैटर्न बने, कोई मिलीनियर कैंडल बने, उसकी बिग मूवमेंट होती है। अदरवाइज जो है एहतियात करनी होती है आपने, ठीक है। 1-2 कैंडल लेके फिर आप निकल जाते हैं, 5-6 मिनट्स के बाद निकल जाएं मार्केट के अंदर से, ठीक है ना। जी ट्रेडर्स, तो यहाँ पे हम देखेंगे ग्रीन कैंडल बनी, नैरो स्टेट क्लियर है, रेड कैंडल, टेल थोड़ी सी देखो, टेल की ट्रेंड के अंदर बड़ी अहमियत है, छोटी बने बड़ी बने, जब ये बनती है। अब यहाँ पे इसने, इस पैटर्न ने 3 मूविंग एवरेज को कवर किया, इसके करीब थी, ठीक है। तो यहाँ से जो मार्केट ने मूव किया, छोटा स्टॉप लॉस और बिग प्रॉफिट, यहाँ पे स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बड़ा। तो मेरे भाइयों, इन हर पैटर्न को प्रीवियस जब चार्ट आप चेक कर रहे होंगे तो आपने इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करना है कि मूविंग एवरेज कहाँ पे खड़ी थी, कहाँ पे पैटर्न बना था, और बड़ी मूवमेंट हुई है या छोटी मूवमेंट हुई है, तो क्यों हुई है। जब कभी भी नैरो स्टेट से मार्केट निकलेगी, डबल मूव करेगी। तो वन टाइम क्या करती है मार्केट, नैरो स्टेट से निकली, एक दफ़ा तो नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर जाके फिर जब नीचे आती है तो फिर निकल जाना होता है, फिर बनती रहे, फिर छोटे ट्रेड बनेंगे, हो सकता है एकदम मार्केट ऊपर की तरफ चली जाए, तो फिर दोबारा दोस्तों हमने ट्रेड
नहीं करने होते, ठीक है ना। उसके बाद यानी एक दफ़ा नीचे आके ऊपर जाके नैरो स्ट्रेट क्लियर की, 1 2 यानी 1 टाइम, सेकंड टाइम यहाँ से ट्रेड लेके हम उस ट्रेंड से एक दफ़ा निकल जाएंगे। फिर मार्केट अगर ऊपर जाके नीचे आती है तो फिर हम उसके अंदर एंटर होंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आ रहा है तो आपने ट्रेडर्स को, आपने ग्रुप्स को ज़रूर शेयर्स करो, ठीक है। यहाँ पे ट्रेडर्स एक मिलीनियर कैंडल बनी इस जगह पे, नैरो स्ट्रेट क्लियर थी तकरीबन, और उसके बाद इसने एक बिग मूव दी, ठीक है ना। ये आपका स्टॉप लॉस था यहाँ पे, और ये आपकी मूव थी। देख लें आप कितनी बड़ी मूव इसने दी है, सर और बॉडी, ठीक है ना, इतनी बड़ी मूव। यहाँ पे फिर सिनेरियो बना था, यहाँ पे फिर एक टेल वाली कैंडल जिसने इसको भी टच किया तो इसने इसकी पावर को इजाफा दे दिया। यहाँ पे बना पावर जनरेट हुई, ठीक है। मेरी फैमिली स्ट्रेटजी प्रो एक कोर्स है, जिस कोर्स के अंदर 1 मिनट से लेके 1 मंथ के टाइम फ्रेम तक मैंने स्ट्रेटजी बनाई है, दुनिया के तमाम स्टॉक्स पे अप्लाई होती है। तो वो जब आप को कभी मौका मिला आप देखेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम पे जब कभी आप काम करना चाहें तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये छोटे अकाउंट्स वालों के लिए, स्कैल्पिंग वालों के लिए ये स्ट्रेटजी है। यहाँ पे ट्रेडर्स एक ट्रेड है, इसको डिस्कस इसलिए करना है कि बिल्कुल नैरो स्ट्रेट के करीब आके यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, रेड इसके नीचे क्लोज हुई, इसकी छोटी सी टेल भी है। इस तरह की टेल हो, ये भी पीछे से साइन था रिवर्सल का कि मार्केट नीचे जाएगी, सेल का बता रही थी, सॉरी, ये जो कैंडल है लीनियर कैंडल। लेकिन यहाँ पे आके इसने सेकंड साइन दिया तो मार्केट की मूवमेंट आप देख लें कि कितनी ज़्यादा इसने की है, ठीक है। और एकदम मार्केट यहाँ तक आई। ये वो स्ट्रेटजी है जिसका जैसे एक इंसान का सर होता है तो ये स्टॉप लॉस सर और पूरी बॉडी जो है वो टीपी है, ठीक है ना। तो ये माइंड में रखें कि कितनी कमाल की, बस इस चीज को नोटिस करना है कि जब भी कोई मार्केट, कोई ट्रेंड, बड़ा ट्रेंड बनता है उसके पीछे लॉजिक कौन सी होती है, पैटर्न किस जगह पे बनता है। नैरो स्ट्रेट के करीब बनता है तो क्या सिचुएशन होती है, 21 और नीचे आके 21 और 10 को मिला के मूविंग एवरेज को और 5 को पैटर्न बनता है, उसकी मूवमेंट। इन चीज़ों को नोटिस करना है। देखो अगर हर चीज़ को डिफाइन करना मैं शुरू कर दूंगा तो ये तो कोई 8-10 घंटे की स्ट्रेटजी बन जाएगी। कुछ चीज़ें आप देखोगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन ना रह जाए कि जो आपको मुझसे पूछना पड़ जाए। तो ये लास्ट हमारा लेसन था इसका स्ट्रेटजी का। अब हमने नेक्स्ट जो हमारा लेसन है वो है फेक ट्रेड, बाय के या सेल के, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर ट्रेडर्स। अल्लाह हाफिज़।